बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 8.1 और प्रश्नावली का नाम है चतुर्भुज। अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों इसको क्वाड्रिलेटरल। तो प्रश्न संख्या 3 तो हम कल की लास्ट वीडियो में जो है कंप्लीट कर चुके बच्चों। तो आज शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 4। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना बच्चों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक और बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व कराऊंगा, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बच्चों, हमें क्या दर्शाना है कि हमारे पास एक वर्ग है और उसके वर्ग के क्या विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो विकर्ण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। ओके, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करती हैं, जो परस्पर समकोण बनाती हैं और जो है उसको क्या करती है, विकर्ण को समद्विभाजित करती है बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं हल। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें जो चीज़ दिया हुआ है हम उसका एक डायग्राम बना लेते हैं, यानी एक फिगर बना देते हैं बच्चों। ठीक है, तो वर्ग बनाते हैं। वर्ग आप जानते हैं वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बच्चों बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये बना दिया हमने एक वर्ग, और वर्ग का नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, वर्ग के बच्चों दो विकर्ण होते हैं, तो दो विकर्ण यहाँ से होते हैं, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाते हैं, और मतलब एक शीर्ष से उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाते हैं। और सॉरी, लाइन सीधी नहीं हुई, ओहो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास दो विकर्ण हो गए। अब देखो, हमने विकर्ण का क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया बच्चों। अब हमें इसमें ये देखना है कि हमें क्या दर्शाना है उसको। ठीक है, उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या लिख रहे हैं, जो हमें दिया होता है, जो हमें गिवन होता है। ठीक है, यानी कि बच्चों हमें क्या दिया है, एक वर्ग दिया है। ठीक है, तो दिया है वर्ग ए बी सी डी, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया है। और सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, कहीं पे डाउट होगा तो आप अपनी राय को ज़रूर रखना कमेंट बॉक्स में आके, ताकि हमें भी आपकी कमजोरी पता लगे। ठीक है, और उसको हम दोबारा से समझा पाएँ। तो सिद्ध करना है बच्चों कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। सबसे पहले क्या सिद्ध करना है, विकर्ण। विकर्ण कौन से हमारे पास, ए सी और बी डी। तो सिद्ध करना है कि ए सी बराबर बी डी, नंबर 1। ठीक है, और आगे देखो क्या सिद्ध करना है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो परस्पर कहाँ है बच्चों, ये, और परस्पर समकोण यानी ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो चारों एंगल में से अगर हम एक एंगल को प्रूव कर देंगे बच्चों, तो वो चारों ऑटोमेटिक क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखो, जैसे हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन है। अगर हम इसको सीधी लाइन बनाएंगे, यानी ये 90 डिग्री का होगा बच्चों, तो ये ऑलरेडी ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर अब इस लाइन पे मानो कि अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, और इस लाइन को मानो बच्चों, तो रेखिक युग्म क्या होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म। कोण, रेखिक कोण युग्म क्या होता है कि जब ये 90 है और ये भी कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि एक लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, कोई एक कोण। तो बच्चों यानी परस्पर समकोण, यानी हमें सपोज यही कोण जो है, इसी कोण को मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, हमें कोण डी, ये ओ है बच्चों, ओ सी, यानी कोण सी ओ डी बराबर 90 डिग्री। दूसरा ये प्रूव करना बच्चों। और परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं मतलब ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी,
यानी OA बराबर OC, ठीक है, और OD बराबर OB। तो बच्चों ये तीन चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। देखो फर्स्ट क्या है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, दूसरा क्या होता है कि ये परस्पर समकोण बनाते हैं, और तीसरा क्या होता है बच्चों, समद्विभाजित करते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो तीन चीज़ें सिद्ध करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, 3 बार जो है प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक चीज़ सिद्ध करना होता तो एक ही चीज़ जो है हम एक बार में हो जाते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं उत्पत्ति, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसके बारे में देखेंगे कि AC बराबर AB हमें क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। तो AC और बराबर AB, BC, AC बराबर BD है बच्चों, ये D, ठीक है, विकर्ण कौन सा है, BD। तो AC बराबर BD यानी कि बच्चों ये वाली भुजा, ठीक है, क्या करना है, ये भुजा और ये वाली पूरी भुजा। तो ये देखना बच्चों हमें कौन से त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं हैं, ठीक है। तो उन दो त्रिभुजों को हम क्या करते हैं, सर्वागसम कर लेते हैं। देखो ये भुजा कौन से त्रिभुज में आ रही, इस त्रिभुज में आ रही, समझ मेरी बात। और ये वाली भुजा बच्चों किस में आ रही, इस वाले में भी आ रही, इसमें भी आ रही। तो आप कोई सभी यानी BABC या ADC कोई सा भी त्रिभुज लो, ये दोनों में आते हैं, ये भी दोनों में आता है बच्चों, ठीक है। तो हम सीरियसली इधर से ही ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ABAD, ताकि ये क्या है, समकोण है। तो समकोण क्यों, वर्ग होता है, वर्ग का ये कोण बच्चों क्या होता है, समकोण होते हैं, ये आप लोग जानते हो, ओके। देखिए ट्रायंगल BAD और क्योंकि दो त्रिभुजों को क्या करना होता है, सर्वागसम होता है। तो सर्वागसम हो जाते हैं तो क्या होता है बच्चों कि हमारे पास जो संगत भुजाएं होती हैं, उनकी जो संगत कोण होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल BAD और इस त्रिभुज की बात करें या इसकी तो बात कर दी बच्चों। तो अब इस वाले की बात करते हैं, या इस वाले की बात कर लो, कोई सा एक त्रिभुज कर लो, ठीक है बच्चों। तो मैं कर देता हूँ ADC, ट्रायंगल ADC, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी बच्चों, दो ट्रायंगल होगी। सपोज आपके लिए मैं इसका अलग अलग फिगर बनाऊंगा बच्चों, यहीं पे बना देता हूँ ताकि आप लोग समझ आएंगे। ट्रायंगल BAD ये बनाए बच्चों, ये वर्ग है, और वर्ग की ये वाला ट्रायंगल ले लिया क्योंकि इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, BD, ये D और B, और ये समकोण कौन सा है, A। एक ये कोण लिया बच्चों हमने, और दूसरा लिया ये वाला, ठीक है, ये वाला, और इसका कौन सा, ये वाला। ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे पास D कोण हो गया, ये C हो गया, और ये A हो गया, ठीक है। तो जो इसका ये कोण है बच्चों, D कोण, ये क्या है, समकोण है, और इसका D कोण कौन सा है, A है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो समकोण को समकोण के ऊपर रखेंगे, तभी तो सर्वागसम होगा। तो जो DC भुजा हो जाएगी ये किसके बराबर हो जाएगी, AD के बराबर। सपोज A वाला त्रिभुज है, इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, या ऐसे घुमाएंगे, ठीक, ये त्रिभुज है, इसको हम बच्चों ऐसे घुमा देंगे ऊपर को, तो समकोण को अगर समकोण के ऊपर रखेंगे तो ये भुजा कौन सी हो जाएगी, A हो जाएगा, और CD कौन सा हो जाएगा, AB। समझ रहे आप। सपोज यहाँ पे अभी आधार ये है, ठीक है, इसकी क्या है, आधार है, और इसका आधार कौन सा है, ये है, ये इसमें सपोज लंब है, और ये इसमें कौन सा है बच्चों, लंब है। बाकी कर्ण तो ये दोनों है ना बच्चों, ये क्या है, कर्ण है। समकोण त्रिभुज के जो सामने का होता है क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्ण, ठीक है। तो इन दो त्रिभुजों में हमने सर्वागसम प्रूव करने हैं, दिखाना है कि ये सर्वागसम है। उसके लिए 3 बातें हमें प्रूव करनी होती है बच्चों। सबसे पहले कि कोण A और कोण D
बराबर है। उसका कारण क्या है बताओ? क्योंकि वर्ग के कोण है। तो सबसे पहले बच्चों, उससे पहले हमारे पास AD और DA बराबर है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? वर्ग की भुजाएं हैं। ठीक है, समझ रहे आप? और दूसरा, वर्ग की भुजाएं तो हैं बच्चों, लेकिन ये क्या है? दोनों त्रिभुजों का क्या है बच्चों? कॉमन भुजा है। इस वाले त्रिभुज में भी पड़ता है ये भाग और इस वाले त्रिभुज में भी, तो दोनों का क्या है? ये कॉमन है। तो देखो बच्चों, AD बराबर DA, ठीक है, और इसका कारण है उभयनिष्ठ। जो कॉमन होता है बच्चों उसको कहते हैं हम उभयनिष्ठ। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? ध्यान देना, बस कहीं पे डाउट होता है तो फिर भी पूछ लेना। अब देखिए बच्चों, दूसरी बात कि कोण A कोण D बराबर है, तो हम लिखेंगे बच्चों कोण A बराबर कोण D। उसका कारण क्या है बच्चों? 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि वर्ग के सारे कोण क्या होते हैं? चारों कोण वर्ग के 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और तीसरी बात AB, ठीक है बच्चों, देखो कहाँ है AB? ये है, और किसके बराबर है? DC के बराबर है। यानी इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? AB बराबर CD, और इसका कारण है बच्चों वर्ग की भुजाएं हैं। ठीक है, क्या है? वर्ग की भुजाएं। बराबर होती हैं। तो 3 चीज़ें हमें प्रूव करनी होती है बच्चों सर्वागत सम के लिए, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा बच्चों? देखो, इसलिए ट्रायंगल BAD सर्वागसम, ये होता है हमारे पास सर्वागसम का चिन्ह। ठीक है बच्चों, साइन। तो BAD सर्वागसम है, ट्रायंगल ADC मतलब त्रिभुज ADC का क्या है? सर्वागसम है। और कौन से नियम से बच्चों? भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है बच्चों, अगर 2 त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो वो क्या है कि बहुत चीज़ें हमें प्रूव हो जाती है बच्चों, क्योंकि उसके जितने संगत कोण होते हैं, जितने संगत भाग होते हैं, जो भी होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? सब बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कोण 2 भुजाएं बराबर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा जो ये DB भाग है सर्वागसम त्रिभुज का, कॉरस्पॉन्डिंग भाग, इसका जो संगत भाग होगा बच्चों, यानी जो संगत भुजा होगा वो कौन सा होगा? AC होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? AC बराबर BD, और इसका कारण क्या है? CPCT। अब CPCT तो बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे कि CPCT किसको कहते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में बोले तो संगत भाग किसके? सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिद्ध हो गया कि दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, एक तो ये सिद्ध करना था, इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्या सिद्ध करना है? जो चीज़ हमें सिद्ध करना है वही चीज़ हमें अपने डायग्राम में यानी फिगर में देखना है बच्चों। दूसरी चीज़ देखो, हमें सिद्ध करना है कि कोण COD 90 डिग्री है। यानी बच्चों हमारे पास यहाँ पे मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ और उसको लिख देता हूँ बच्चों, क्या करना है। देखो, ये हमारा क्या था? डायग्राम। ठीक है, क्योंकि पेज जो है वो ऊपर को चले गया, इसलिए दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम बनेगा बच्चों। और ये हो गया ABCD, और ये हमारे हो गया डायगोनल यानी विकर्ण AC और BD। ठीक है बच्चों, और ये हमारा O बिंदु है जहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि ये कोण बच्चों 90 डिग्री का है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले तो हम जो समद्विभाजित करते हैं इसको प्रूव करेंगे बच्चों। जब हम समद्विभाजित करेंगे तो हमारा क्या होंगे? ये भुजाएं क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगी।
तो उसको प्रूव करने के लिए, समद्विभाजित प्रूव करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा कि दो त्रिभुज सर्वागसम प्रूव करने होंगे। अब देखो बच्चों कौन कौन से करने पड़ेंगे दो त्रिभुज, ताकि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बच्चों ये दिखेगा कि मतलब ये जो त्रिभुज होंगे वो सर्वागसम होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो ये दो भुजाएं होंगे ये क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे बच्चों। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो त्रिभुज लेने होंगे बच्चों। एक त्रिभुज ले लेते हैं ए ओ बी, ताकि दोनों भुजाएं आ जाएंगी, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों सी ओ डी। ठीक है, तो जब हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो इससे हमारा क्या होंगे, ये हमारे जो विकर्ण की समद्विभाजित करते हैं वो सारे आ जाएंगे बच्चों उसमें। ठीक है, या तो ये और ये, ठीक है, या तो त्रिभुज नंबर ये ले लो, ये ले लो, या ये ले लो, ये ले लो। इससे क्या हो जाएंगे, हमारे जो विकर्ण के जो चारों भाग हैं बच्चों वो सारे प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लिखेंगे कि ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल बच्चों, ए ओ बी, ए ओ बी, और ये वाले ले लेते हैं सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी में। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, ये दोनों ट्रायंगलों में एक तो हमारे पास क्या दिख रहा है कि जो ये कोण है, हमारे पास जो ये वर्ग होते हैं, जो वर्ग की भुजाएं होती हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, यानी क्या है बच्चों, हमारे पास देखो कि ए बी समांतर है बच्चों किसके, सी डी के। अगर ये समांतर होंगे तो इनका तिर्यक, जिसको हम ट्रांसवर्सल रेखा कहते हैं, ठीक है, तो तिर्यक रेखा बच्चों इन दोनों की कौन सी हो जाएगी, ए सी। ठीक है, अगर ए सी तिर्यक रेखा बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं होती है उसकी जो तिर्यक रेखा होती है बच्चों, वो जो ये दो कोण बनाती है, यानी ये वाला कोण और ये कोण, सपोज हम इस कोण का नाम लेते हैं कोण नंबर 1 और इस कोण का नाम रख देते हैं कोण नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या सिद्ध हुआ हमारा कि कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 बराबर हैं। ठीक है, समझ में आया, इससे क्या होगा, हमारा कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक, उस कारण क्या है बच्चों, एकांतर अंतः कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको कहते हैं हम एकांतर अंतः कोण। जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा बच्चों उस पर कोण बनाते हैं, तो दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसी तरह दोनों अगर ये पैरेलल हैं, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि वर्ग की क्या होती है, समांतर रेखाएं होती हैं, वर्ग की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम जब तिर्यक रेखा इसको ले लेते हैं तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। सपोज इस कोण का नाम हम रख देते हैं 3 और ये रख देते हैं कोण नंबर 4। नंबर इसलिए रखते हैं बच्चों ताकि हमें जो है लिखने में सुविधा होगी। ठीक है, तो यदि ए बी समांतर है सी डी और तिर्यक रेखा कौन सी होगी बच्चों इस टाइम, बी डी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये बी डी है तो कोण 3 बराबर कोण 4। इसका कारण भी बच्चों वही है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों, दोनों त्रिभुजों में हमने क्या कर दिया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 3 कोण 4 के बराबर है, और ए बी बराबर है बच्चों सी डी, क्या है, ये वर्ग की भुजा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास
हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी होती है। एक चीज़ हमने कोण प्रूव कर दिया, दूसरा बच्चों कोण प्रूव है, तीसरा क्या है भुजा, यानी कोण भुजा कोण, जो हमारे त्रिभुज दोनों क्या हो गए सर्वागसम हो गए। क्योंकि 3 चीज़ें प्रूव कर दी तो त्रिभुज सर्वागसम है। कोई सा भी 3 चीज़ें आप प्रूव कर दो, दर्शा दो बच्चों, ठीक है। जैसे हमने दिखा दिया कि 1 और 2 बराबर हैं, कोण 3 और 4 बराबर हैं, ए बी सी डी के बराबर है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सर्वागसम है बच्चों, ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। और कौन से नियम से, एंगल भुजा एंगल, यानी ए एस ए, ठीक है। एंगल यानी कोण, साइड और कोण नियम से, ठीक है बच्चों। अगर ये दोनों बच्चों अगर सर्वागसम है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी तो बराबर होंगे बच्चों, यानी ये कोण बराबर है। तो इस कोण से 2 रेखा खींचती है ये ओ सी, तो इस कोण से जो रेखा बनती है, भुजा बनती है हमारा ओ ए, तो ये भी तो बराबर होंगे बच्चों। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं हम कि ओ ए बराबर ओ सी, और ये भी तो बराबर होंगे बच्चों, फिर ये भुजा, ठीक है। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। क्योंकि ये कोण और इस कोण के बराबर है, तो इस कोण से जो हमारी रेखा है तो वो इस कोण से जो रेखा होगी उसके बराबर होगा, संगत भुजा बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी ओ बी बराबर ओ डी। तो ये दोनों कौन से नियम से हो बच्चों, सी पी सी टी, ठीक है, यानी संगत भाग से, समझिए आप। तो ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा प्रूफ। इससे प्रूफ क्या हुआ कि हमारा जो ये जो विकर्ण है, जो हमारे डायगोनल हैं, ये क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया। क्या क्या प्रूफ हुआ बच्चों, पहले क्या प्रूफ किया था कि ए बी बराबर बी डी, ए सी होना चाहिए बच्चों। थोड़ा जो मिस प्रिंटिंग हो रही है वो आप ज़रूर कमेंट में लिखना, क्योंकि हो जाता है लिखने में मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया बच्चों कि दोनों विकर्ण आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज़ और प्रूव करना है कि ये क्या करते हैं, 90 समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण यानी ये कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो हमें ये कोण समकोण प्रूव करना होगा बच्चों, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर ये कोण समकोण करना है तो मैं यहाँ पे फिगर और बना देता हूँ बच्चों तीसरी बार, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबे हैं लेकिन अच्छे हैं बच्चों, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन से आप लोग समझ जाना। हमें प्रूव करना है इस बार कि जो हमारा समद्विभाजित करते हैं वो क्या होता है, समकोण होते हैं। तो बच्चों हम उसका फिगर फिर दोबारा से बना देते हैं वर्ग का। ये हमारा वर्ग है, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। और ये दोनों हमारे क्या है, विकर्ण क्या होते हैं, जो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी सेम नाम दे देंगे बच्चों, ठीक है। और विकर्ण हो गया, और ये परस्पर कहाँ करते हैं, ओ। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। डायग्राम भी ठीक से नहीं बना है, आप लोग ठीक से बनाना बच्चों। तो ये हमें प्रूव करना है 90 डिग्री है, ठीक है। ये कोण 1 था, ये कोण 2 था बच्चों, ये कोण नंबर 3 था, ठीक है। और ध्यान से देखना, और इसका एकांतर कोण था ये वाला, ये इसका नाम दिया था कोण नंबर 4। तो जो एंगल देंगे बच्चों इसका नाम दे देंगे कोण नंबर 5, ठीक है। और बस इससे सिद्ध करेंगे। तो बच्चों हमें क्या करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है। और हम जानते हैं कि एक रेखा पर जो है कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो उसके लिए हमें अब 180 डिग्री 2 त्रिभुजों में इंक्लूड है, ठीक है, 2 त्रिभुजों पर डिपेंड है। तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम क्यों ना प्रूव कर दें बच्चों, समझ रहे हैं आप क्या करना होता है। अब हमें जो तीसरा प्रूव करना है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यही प्रूव करना है।
अगर परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करेंगे तो यानी कि कोण नंबर 5 यानी AOD, कोण AOD बराबर 90 डिग्री, ये क्या करना है हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध कब होगा बच्चों, जब हमें पता है कि एक लाइन पर हमारा 180 डिग्री का बनता है, तो हम क्यों ना इन दो त्रिभुजों को सर्वागसम प्रूव कर लेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD, इसमें 3 चीज़ें प्रूव करनी होती है बच्चों। अब देखिए इनमें क्या क्या एक समान है, देखियो तो एक तो बच्चों ये भुजा OCOA के बराबर है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे OA बराबर OC, क्यों, क्योंकि कौन से समीकरण में था ये, OA बराबर OC। ठीक है, इसका समीकरण नंबर 4 लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो 4, यानी समीकरण 4 से। ठीक है, यानी प्रूव कर चुका, और प्रूफ भी लिख सकते हैं आप। और देखो बच्चों इन दो त्रिभुजों की बात हो रही, तो एक तो ये भुजा होगी। ठीक है बच्चों, दूसरा इन दोनों त्रिभुजों में जो ये हमारे पास OD है, ये क्या है, कॉमन भुजा है। तो बच्चों OD बराबर OD क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन है। ठीक है बच्चों, दो चीज़ें होगी। अब तीसरा चीज़ें देखो बच्चों, क्या दिख रहा है आपको और बताओ, क्यों मुझे तो दिख रहा बच्चों वर्ग है, तो ये भुजा बराबर होने चाहिए, समझ में आ रहा, क्योंकि वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे AD बराबर CD, ऊपर उसका कारण लिखना होता है ब्रैकेट में, वर्ग की भुजा, इतना लिख दो आप, बाकी वो तो जानते हैं कि वर्ग की भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं। ओके, अब देखो बच्चों हमने 3 चीज़ प्रूव कर दिया, 1 2 3, ये भी ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो यानी साइड साइड साइड, तो देयरफॉर इसलिए यानी कि बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज AOD सर्वागसम है किसके बच्चों, त्रिभुज COD के। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। देखो एक प्रश्न कितना लंबा जा रहा, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक समझ में नहीं आता है तो 2 बार ज़रूर देखें वीडियो को। अगर उसमें भी अगर कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए बच्चों, हम आपकी सेवा में बैठे हैं। ओके, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वागसम होंगे तो कौन सा नियम, वो नियम भी लिखना पड़ता है, साइड 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 तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, ये भी भुजा है, भुजा है, भुजा है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। अगर जब त्रिभुज सर्वागसम होंगे तो आप जानते हैं कि उसके सारे कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि बच्चों जो हमारा कोण नंबर 5 होगा, कोण नंबर 6 के बराबर होगा। ठीक है, ये सारे कोण क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखो इसमें O कोण, इसका भी O कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि बच्चों कोण 5 बराबर कोण 6। ठीक, समझ गए आप। अब इसी के आगे इसको रख देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 5। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप समीकरण नंबर आगे डालते रहिए। अब देखिए बच्चों, अब हमें ये प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या जानेंगे हम, कि हम एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, नाउ मतलब अब लिख सकते हैं कि कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। क्यों, रैखिक कोण योग गुण। ठीक है, एक रेखा पर अगर 180 डिग्री का बनता है तो बच्चों उसका कारण बताएंगे। और कोण 6 और कोण 5 बराबर हैं, तो हम कोण 6 की जगह भी कोण 5 ही लिखेंगे बच्चों। तो कोण 5 प्लस कोण 5 यानी कितने कोण 5 हो गए, 2 कोण 5, तो 2 कोण 5 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये कोण का नंबर है, ये मान नहीं है बच्चों। ओके, बराबर 180 डिग्री, तो यानी कि कोण 5 बराबर हो जाएगा बच्चों 180/2। 2 इधर गुणा में है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपस का भाग में हो जाएगा बच्चों, समझ रहे। तो देखो 2 से हम 180 को कैंसिल करेंगे तो 90 बार होता है, यानी कि बच्चों इम्प्लाइज डेट कोण 5 बराबर 90 डिग्री बराबर कोण 6, तो कोण 6 कोण 5 90 डिग्री आ गया बच्चों। तो इससे
हमने सिद्ध कर दिया कि परस्पर समकोण पर, इसलिए विकर्ण परस्पर समकोण पर, अगर 90 डिग्री बना रहे हैं बच्चों तो सीधी सीधी बात है 90 डिग्री क्या होता है, समकोण होते हैं। समकोण पर परस्पर समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 4। बताओ कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। ठीक है, यही लास्ट में मैंने एक आंसर उसका उत्तर लिख दिया कि हमने क्या सिद्ध किया। ठीक है बच्चों, तो तीनों चीज़ें हम सिद्ध कर चुके हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।